शिवरात्रि के पावन अवसर पर हर साल हजारों की संख्या में उधम सिंह नगर जनपद से श्रद्धालु जल लेने के लिए हरिद्वार जाते हैं और शिवरात्रि से एक दिन पहले अपने गंतव्य पे पहुंचकर शिवरात्रि की सुबह सुबह भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। चलिए इस विषय में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ ऐसे भक्तगण मौजूद हैं जो हरिद्वार से गंगा जल लेके लौटे हैं। उनसे पूछ लेते हैं कि कितने समय से वो यात्रा इस तरह की कर रहे हैं और इस बार की यात्रा कैसी रही। बोले, क्या नाम है आपका? मनोज यादव। मनोज जी, ये बताइए कि आप हरिद्वार से गंगा जल लेकर लौट रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की यात्रा रही इस बार? यात्रा बहुत बढ़िया रही और हरिद्वार से हमने 19 तारीख को जल उठाया था। उसके बाद विश्राम आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे और आज फाइनली हम अपने गंतव्य पे पहुंच गए हैं। और यात्रा बहुत बेहतरीन रही। बहुत पिछले कितने वर्षों से आप कांवड़ लेके आ रहे हैं? मैं 3 वर्षों से लेके आ रहा हूँ, लगातार 3 वर्षों से कांवड़ लेके आ रहा हूँ। अगर बात करें उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की, तो दोनों ही सरकारों की तरफ से किस तरह की व्यवस्थाएं थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में काफ़ी बेहतरीन व्यवस्था थी। पहले से उन्होंने बैरिकेडिंग वगैरह लगा रखी थी और कांवरियों को पूर्ण सुरक्षा दे रखी थी जिससे किसी भी टाइप का इंसिडेंट ना हो। और यहाँ पे नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कांवरियों ने कई जगह हंगामे भी किए और एक्सीडेंट भी हुए। अच्छा, 250 किलोमीटर की ये यात्रा थी। इस यात्रा को आप लोगों ने कितने दिन में पूरा किया? ये लगभग 7 दिनों में हमने पूरा किया है। 19 से आज से 25 को पहुँचे। चलिए कुछ और भोले हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे कि वो कितने वर्षों से कांवड़ लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। बोले, ये बताइए कि आप कितने सालों से कांवड़ लेके आ रहे हैं? मेरे को 24 साल हो गए। 24 साल हो गए? 12 जोड़े कर चुका हूँ मैं। 2 बार लाते तो 1 जोड़ा माना जाता है। अच्छा, पहली बार जब लाए थे और इस बार जो लेके आए हैं, कितना अंतर हो चुका है कांवड़ की इस यात्रा को लेकर? उस समय कच्चा था, रोडे वोडे सिंगल थी। अब जो है 4 लेन की बनने की वजह से अब अच्छा है, साधन अच्छे हो गए। दिक्कतें पहले से कम हैं? कम हो गई, बहुत कम हो गई हैं और ज़्यादा पंडाल लगने लगे, भोजन की व्यवस्था होने लगी है। अगर युवाओं की बात की जाए, क्योंकि युवा हम देखते हैं हर साल बड़ी संख्या में कांवड़ लेके आते हैं, इस साल क्या स्थिति थी? इस बार कुंभ का मेला लग रहा था, उसकी वजह से लोग कम आए हैं। वैसे बहुत भीड़ जाती है, आधे लोग कुंभ चले गए ना, उसकी वजह से भीड़ कम हो गई। लेकिन कांवरिया है और थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं। अच्छा, कुंभ के वजह से इस बार जो है जो कांवड़ यात्रा है वो फीकी पड़ी रही? ज़्यादा फीकी नहीं, भीड़ थी लेकिन कम थी। जिस हिसाब से हम लोग जाते हैं वैसी भीड़ नहीं थी। साफ तौर पे इन्होंने बताया कि जिस तरह से इस बार कुंभ चल रहा है, कुंभ के कारण जो संख्या है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु जल लेने के लिए पहुंचे थे। चलिए कुछ और भक्तगण हैं, उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे उनका क्या कहना है। बोले, ये बताइए कि आप कितने साल से कांवड़ लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं 5 सालों से कांवड़ लेके आ रहा हूँ और पहले हाईवे नहीं थे, अब हाईवे हो गए हैं। पहले सेवाएं नहीं लगती थी, अब हर 2 किलोमीटर बाद 3 किलोमीटर बाद सेवा लगती है। बोलों का स्वागत होता है, उस सेवा में भोजन कराया जाता है, लंगर कराया जाता है और सेवा बहुत अच्छे से कराई जाती है बोलों की। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे कांवड़ लेके आते हैं। इस बार क्या दिखाई दिया खास आपको? इस बार भोलों ने बहुत अच्छी कांवरें बनाई, अच्छी तरीके से सजाई गई और छोटे छोटे भोले भी जल लेके आ रहे हैं। कुछ भोले तो 21 लीटर, छोटे छोटे भोले 21 लीटर भी जल लेके आए हैं। आप कौन सी कांवड़ लेके आए इस बार? मैं वैकुंठी लेके आया हूँ। वैकुंठी कांवड़ लेके आए हैं। चलिए कुछ और हैं भोले, उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानेंगे यात्रा कैसी रही, क्या कहना चाहते हैं, कितने समय से वो उस यात्रा से जुड़े हुए हैं। भोले, ये बताइए कि आप कितने सालों से कांवड़ लेके आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर आप? देखिए, मैं लमसम 9-10 सालों से कांवड़ लेके आता हूँ और हमने कभी ना इस चीज़ की गिनती नहीं की। बस मन में श्रद्धा होती है कि कब सावन, कब शिवरात्रि का समय आए और हम कांवड़ लेने चले जाएं। हम इसकी गिनती नहीं रखते कि हम कितने साल हैं। लगभग से 9-10 सालों से मैं यहाँ पे कांवड़ लेके आता हूँ। पहले डाक कांवड़ लेके आते थे और अब हम वैकुंठी कांवड़ लेके आते हैं। इस बार कौन सी कांवड़ लेके आए थे? वैकुंठी कांवड़ लेके आए थे। और पिछली बार वैकुंठी कांवड़ लाए थे। सावन में भी जाते हैं? नहीं, सावन में नहीं जाते हैं, बस शिवरात्रि के समय ही हम लोग जाते हैं। 1 हफ्ते का हमारा ये सेवा रहती है और हरिद्वार से गंगा जल लेकर के हम सीधे यहाँ पर अपने उसमें आते हैं। हरिद्वार से कितनी तारीख को चले थे? हरिद्वार को से हम लोग 19 तारीख को चले थे और आज 25 तारीख को हम यहाँ पर अपने उस स्थान पर, उस सनातन धर्म बड़े मंदिर में पहुँचे हैं जहाँ हमको उस शिवलिंग पे जल चढ़ाना है सुबह 4 बजे।
और 25 तारीख को यहाँ हम समय से पहुँच गए हैं लेकर। अच्छा, उत्साह कितना है? देखिए, उत्साह की बात करें तो जिस तरीके से लोगों में उत्साह पहले की अपेक्षा बढ़ रहा है, साधन बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, मतलब काफ़ी उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। जैसे महाकुंभ होने के बावजूद भी कुछ मैं मान सकता हूँ कि 2-4% कम रहा हो, लेकिन बहुत अच्छी भीड़ रही है। काफ़ी हमने देखा कि जगह जगह पर, जैसे किच्छा की अगर बात करें या उधम सिंह नगर जिले की बात करें, तो जिले में जगह जगह पर भोलों का स्वागत हुआ है। किच्छा में भी जोरदार स्वागत हुआ है। लोग जो आम लोग हैं, जो परिवार वाले हैं या अन्य लोग हैं, वो भी पहुंचकर भोले के साथ डांस करते हुए नजर आए, भगवान के गीतों पे गीत गाते हुए नजर आए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं उन सभी लोगों को जो जिनके मन में श्रद्धा है, जो बिना निस्वार्थ उन भोलों की सेवा करते हैं, हम तो उन्हें तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं कि वो उतने दूर से जल लेके आ रहे हैं भोलों का। उनका स्वागत करते हैं, उनको जलपान कराते हैं, उनको हर तरीके की सुविधाएं देते हैं। कहीं अगर रास्ते में अगर को रात्रि समय में विश्राम का समय होता है तो बाकायदा टेंट लगा के गद्दे लगाते हैं, उनके खाने पीने भोजन की व्यवस्था तक करते हैं। और हम लोग वाकई मतलब बड़ी प्रसन्नता होती है कि ऐसे लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की वहाँ पर लोग शामिल होते हैं। मेरा अंतिम सवाल, इस बार की यात्रा कैसी थी? यात्रा इस बार की यात्रा बहुत ही अच्छी रही है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से हमको थोड़ी सी दिक्कतें ये रही कि जो रोड वगैरह ड्राइवर बन रहा था तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें हमारे भोलों को हुई, लेकिन इस बार हमने देखा कि वो सारी व्यवस्थाएं जो बहुत अच्छी तरीके से कर दी गई हैं और हम लोग धीरे धीरे करके मतलब ये समझ लीजिए कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई है हमारी यात्रा के अंदर। तो आपने सुना कि हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो तमाम भक्तगण थे जो कि हरिद्वार से गंगा जल लेकर उधम सिंह नगर जिले के अपने अपने क्षेत्र के मंदिरों पे पहुंचे हुए हैं। सभी में भारी उत्साह है। सभी भक्त जो है यहाँ पर पहुंचकर विश्राम करेंगे और सुबह 4 बजे से भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे और अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।